देखा जाए, ये जो लॉन्गेस्ट सेल रहता है, यानी कि ये जो मोर एक्टिव पीरियड है वो किससे कहा जाता है? इंटरफेज को मोस्ट एक्टिव पीरियड कहा जाता है। और ये इंटरफेज को क्या कहा जाता है? लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है। चलो देखिए, हमारा जो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में देखो, माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में क्या होता है? देखो, माइटोसिस जो रहता है पी मैट। Mitosis divided into 4 types: the prophage, metaphage, anaphage। ये टेलोफेज। ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस होता है। क्रोमोसोम कंडेंस। प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होता है और न्यूक्लियोलस आप डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, ठीक है। और ये जो प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में क्या होता है? देखिए, प्रोफेज को हम यार्ली स्टेज भी कहा जाता है। प्रोफेज को क्या कहा जाता है? एक तो प्रोफेज को दिस इज द यार्ली फेज। प्रोफेज होता है यार्ली फेज। ये जो प्रोफेज में क्या होता है? प्रो मीन्स बिफोर। प्रो मीन्स क्या होता है? बिफोर। देखिए, दिस इज द यार्लीस्ट फेज। यहां पे क्या होता है? न्यूक्लियोलस उसके साथ न्यूक्लियोलस रहता है। और क्या रहता है? न्यूक्लियोलस देखिए यहाँ पर डिसअपियर होता है। न्यूक्लियस डिसअपियर होता है और क्रोमोसोम्स दिखा जाता है। क्रोमोसोम्स विजिबल रहता है। और यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस होता है। क्रोमोसोम्स कंडेंस होता है एंड क्रोमोसोम्स कंडेंस। और क्या होता है? माइटोसिस में स्पिंडल फॉर्मेशंस बिगिंस। यहां पर क्या होता है? स्पिंडल फॉर्मेशंस बिगिंस, यानी कि स्टार्ट होता है टू फॉर्म क्रोमोसोम। देखिए, माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जैसे कि मेयोसिस एक सेल डिवीजन होता है, हेल्प करता है, वैसे ही माइटोसिस भी सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। माइटोसिस में जैसे ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज रहता है, मेयोसिस के अंदर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सब होता है। प्रोफेज मीन्स देखिए, प्रोफेज होता है, प्रो मीन्स बिफोर, यानी कि सेल डिवीजन से बिफोर क्या होता है? प्रोफेज स्टेज को हम क्या बोलते हैं ना? दिस इज द अर्ली फेज। दिस कौन से फेज को अर्ली फेज कहा जाता है ना? प्रोफेज को हम अर्ली फेज कहा जाता है। कौन से फेज में? न्यूक्लियस, यानी कि एनवलप न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। प्रोफेज में ही न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाए। कौन से फेज में क्रोमोसोम विजिबल होता है और कंडेंसेशन होता है? तो वो प्रोफेज में ही क्रोमोसोम विजिबल होता है और कंडेंस भी होता है।
कौन से फेज में स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है? वो प्रोफेज में ही स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोफेज को कौन से स्टेज को यार्ली स्टेज कहा जाता है, यार्ली फेज, कौन से स्टेज पे न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है, और कौन से स्टेज में क्रोमोसोम विजिबल होता है। ये बहुत सारा क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है। स्पिंडल फॉर्मेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, सो ये नोट डाउन कर लीजिए, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आपके ये बहुत ही काम में आने वाला है। ठीक है, अभी देखते हैं प्रोफेज के बाद मेटाफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज हम देखते हैं। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, चलो फटाफट लिख लीजिए। प्रोफेज के बाद मेटाफेज। देखिए प्रोफेज के बाद मेटाफेज क्या होता है? मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज, मेटा एम मीन्स मिडिल, यानी कि सेल जो है वो मिडिल पोर्शन भी चला आता है, यानी कि क्रोमोसोम्स अलाइन, in the center part of the center part of the cell, and attached to the microtubules connect the centrosome and then connect the centromere जो होता है centromere, centromere of each chromosome to the poles the स्पिंडल। देखिए ये होता है एक सेल, यहां पे देखिए ये होता है इक्विटल, देखिए यहां पे होता है सेंट्रियोल्स, यहां पे भी सेंट्रियोल्स होता है, यहां पे होता है, देखो ये टोटल मिडिल पे ही आ जाता है। ये जो सेल होता है वो टोटल मिडिल पे ही आता है। ये होता है आपका सेंट्रियोल पॉइंट, और ये जो बीच में रहा जाता है ये होता है सेंट्रोमियर, और ये जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये मेटाफेजिक प्लेट, बीच में जो इक्वेटोरियल लाइन बना है वो मेटाफेजिक प्लेट होता है, मेटाफेजिक प्लेट। ओके, देखिए सो मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज फर्स्ट लेटर जो है एम, यानी कि मिडिल में जो ये सारा का जो क्रोमोसोम है वो मिडिल
यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट में ही लाइन पे ही बना जाता है, यानी कि इसे हम मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है ना, क्रोमोसोम अलाइंड इन द सेंटर पार्ट ऑफ दी सेल। कहाँ पे होता है ये अलाइन हो जाता है, कहाँ पे, सेल का जो सेंटर रहता है इक्वेटोरियल प्लेट, यानी कि जो मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है वो बीच में यानी कि मिडिल में ही वो एक ही लाइन पे वो बना रहता है। सो उससे हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट में क्या कनेक्ट रहता है, देखिए क्रोमोसोम के साथ माइक्रोट्यूबल्स के साथ वो खींचा हुआ रहता है, वो मिडिल में ही वो बना रहता है एक ही लाइन पे। The cell attached to the microtubules, microtubules अटैच होता रहता है जिसमें क्रोमोसोम में ही रहता है। कनेक्ट टू द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहाँ पे है, यहाँ, यानी कि सेंट्रोमियर का नंबर जितना होगा क्रोमोसोम का नंबर भी उतना ही होगा, सेम ही होगा, ठीक है। सो ये होता है मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मेटाफेजिक प्लेट में क्या होता है ना, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, हो जाता है स्पिंडल फॉर्मेशन इन मेटाफेजिक स्टेज। स्पिंडल फॉर्मेशन कहां पे होता है, मेटाफेजिक प्लेट में। लिख लो, फटाफट लिख लीजिए, स्पिंडल फॉर्मेशन कहां पे रहता है, देखिए स्पिंडल का जो फॉर्मेशन रहता है मेटाफेज में ही, इसी स्टेज पे ही, सॉरी चलते नहीं, स्पिंडल फॉर्मेशन इन कहां पे, मेटाफेजिक में ही स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। फॉर्म इन मेटाफेज, ये क्वेश्चन बहुत बार लिखा जाता है। देखिए स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट कहां पे होता है, प्रोफेज से ही स्टार्ट होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन पूरा परफेक्ट यहाँ किन में देखा जाता है ना, मेटाफेजिक पे ही देखा जाता है। बेस्ट स्टेज टू काउंट, यानी क्रोमोसोम को या इसी स्टेज पे ही हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम को हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि ये बेस्ट स्टेज है, बेस्ट स्टेज टू काउंट द क्रोमोसोम। इस स्टेज पे हम क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्रोमोसोम रहता है कौन से स्टेज पे अलाइन हो जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट में, वो भी इसी मेटाफेज पे होता है। इन मेटाफेज क्रोमोसोम अलाइन होता है, कहां पे, अलाइन इन इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल लाइन प्लेट, इसे हम मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। यानी कि क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटर ऑफ प्लेट, इक्वेटर ऑफ प्लेट। क्रोमोसोम ऑब्जर्वेशन कौन से स्टेज पर, इसी स्टेज पे ही क्रोमोसोम ऑब्जर्वेशन भी होता है। देखिए क्रोमोसोम ऑब्जर्वेशंस इन द व्हिच स्टेज, क्रोमोसोम ऑब्जर्वेशन भी ये मेटाफेज में भी देखा जाता है, मेटाफेज। चलो अब समझते हैं मेटाफेज में क्या होता है, यानी कि मेटाफेज मतलब मिडिल, यहाँ पे मेटा में फॉर मिडिल, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो मिडिल पे ही बना रहता है, मिडिल पे ही सब आते। ये सेल होता है, देखिए ये सेल होता है, दोनों के एंड ऑफ द पोल क्या है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल किन तक गया है, माइक्रोट्यूबल के साथ कनेक्ट हुआ है, किसके साथ, सेंट्रोजोम के साथ कनेक्ट हुआ है, क्रोमोसोम के साथ। क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर रहता है, क्या रहता है वो, सेंट्रोमियर। दोनों के लास्ट में रहता है वो सेंट्रियोल्स। बीच में क्या होता है, देखिए एम फेज में स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। परफेक्ट फॉर्मेशन कहां पे होता है, मेटाफेज में ही होता है। और मेटाफेज में वो ये सबसे बढ़िया स्टेज है, जो कि इस स्टेज पे हम क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं।
उसके साथ क्रोमोसोम क्या होता है, एक मिडिल लाइन में आके सब इक्वल यानी इक्वेटरल भाग तरीके से वो एक ही लाइन पे बने रहते हैं। सो ये होता है मेटाफेज। मेटाफेज सबसे बढ़िया स्टेज होता है क्रोमोसोम को काउंट करने के लिए। क्रोमोसोम का ऑब्जर्वेशन अच्छे तरीके से हम ऑब्जर्वेशन कौन से स्टेज पे करते हैं, मेटाफेज में ये करते हैं। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। स्पिंडल फॉर्मेशन किन में होता है, बेस्ट स्टेज टू काउंट क्रोमोसोम, हम कौन से स्टेज पे क्रोमोसोम का काउंट कर सकते हैं, वो है मेटाफेज। मेटाफेज होता है क्रोमोसोम अलाइन कौन से स्टेज पे होता है, वो मेटाफेज भी होता है। क्रोमोसोम ऑब्जर्वेशन परफेक्टली कहाँ पे कहाँ पाया जाता है, मेटाफेज भी पाया जाता है। ये सब जो क्वेश्चन है वो मेटाफेज में आता है। और ये मेटाफेज टोटल इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे अभी देखते हैं एनाफेज, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। मेटाफेज कंप्लीट हो गया। मेटाफेज में देखिए क्रोमोसोम सब मिडिल लाइन पे ही, इक्वेटर लाइन पे ही सब बने रहते हैं और सेंट्रियोल के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये पिक्चर जो है वो याद कर लीजिएगा। फटाफट 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 लिखो। और भी न्यूक्लियर जो एनवलप है इसमें एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियर एनवलप इन पे एब्सेंट, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियर, बच्चों पेन चल नहीं रहा है, न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो इनमें एब्सेंट ही रहता है। अभी देखते हैं, ये फटाफट नोट डाउन हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, वो है एनाफेज। देखिए एनाफेज की तरफ देखते हैं, हो गया, ओके ठीक है। एनाफेज को देखते हैं। एनाफेज क्या होता है, एनाफेज, एनाफेज क्या होता है, देखिए ये तो होता है लाइन पे ही ऐसे ही बना रहता है, वो मैंने बताया था। एनाफेज फर्स्ट लेटर क्या है, एनाफेज का ए है, यानी कि अवे। एनाफेज मतलब अवे, दूर हो जाना। देखिए एनाफेज में क्या होता है, क्रोमाटिड से वो सेपरेट हो जाता है। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमाटिड्स, क्रोमाटिड्स सेपरेट होता है, सेपरेटेड एंड मूव towards end of the pole, end of the pole, यानी कि सेंट्रियोल के तरफ जो क्रोमोसोम है वो खींचा हुआ रहता है, वो खींचा हुआ रहता है एंड ऑफ द ऑपोजिट सेल, एंड ऑफ द सॉरी एंड ऑफ द ऑपोजिट सेल, ऑपोजिट सेल। सो एनाफेज ये सबसे क्रिटिकल फेज रहता है। कौन सा फेज क्रिटिकल रहता है, ये जो एनाफेज है वो क्रिटिकल, दिस इज द क्रिटिकल फेज, दिस इज द क्रिटिकल फेज। एनाफेज जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिटिकल स्टेज कौन सा है, क्रिटिकल स्टेज जो है वो एनाफेज ही आपका क्रिटिकल स्टेज होता है। एनाफेज में क्या होता है, एंडो क्या है, न्यूक्लियर जो एनवलप है वो एब्सेंट रहता है। देखिए मेटाफेज में भी न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट था, एनाफेज में भी न्यूक्लियर एनवलप
न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट रहता है। एनाफेज में न्यूक्लियर एनवलप जो है वो रिमेन एब्सेंट ये रहता है। रिमेन एब्सेंट देखिए, रिमेन एब्सेंट रहता है। यहां पर दो स्टेज लिखा जाता है, एक एनाफेज 1 रहता है और एनाफेज 1 और एनाफेज 2। 1 एनाफेज 2, यानी कि एनाफेज ए दिखा जाता है और एनाफेज बी भी दिखा जाता है। क्रोमोसोम्स क्या होता है, मूव टुवर्ड्स एंड ऑफ द ऑपोजिट सेल। ये जो डायग्राम देख लीजिए, ये होता है टोटल सेल। देखिए पेन चल नहीं रहा है भाई। यहाँ पे देखिए सेंट्रियोल्स, इधर सेंट्रियोल्स, ऐसे करके ऐसे हो, देखिए यानी कि खींचा हुआ रहता है, ऐसे आवे हो जाती है, यानी कि इक्वेटोरियल जो प्लेट्स है वो टोटल आवे यानी कि दूर हो जाता है क्रोमोसोम जो है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं कि सबसे क्रिटिकल फेज सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन, यानी कि यहाँ पे जो होता है सिस्टर जो क्रोमैटिड रहता है वो सेपरेट हो जाता है। क्या होता है इनके अंदर एनाफेज में, सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो जाता है। सिस्टर क्रोमैटिड ये सेपरेट है, ये टोटल होता है एनाफेज। एनाफेज देखिए ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है। क्रोमैटिड का सेपरेशन कौन से स्टेज पे होता है, ये एनाफेज में ही होता है। न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि इनमें रिमेन एब्सेंट पाया जाता है, वो एनाफेज में पाया जाता है। कौन से फेज में, मूव टुवर्ड्स एंड ऑफ द ऑपोजिट सेल, क्या होता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन का आंसर रहता है एनाफेज। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा कंप्लीट हुआ एनाफेज और प्रोफेज भी कंप्लीट हो गया, मेटाफेज भी कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं मेटाफेज के बाद टीलोफेज को ऊपर देखते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, यानी कि देखिए एनाफेज फर्स्ट लेटर होता है ए, यानी कि क्रोमैटिड्स सेपरेशन हो जाता है, दूर हो जाता है, कहां से, इक्वेटर लाइन से अलग ही हो जाता है। और मेटाफेज होता है वो क्रोमोसोम सब मिडिल पे ही एक ही लाइन पे सब बने रहते हैं, सो उसे हम मेटाफेजिक स्टेज, मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में टू न्यूक्लियाई फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। Two nuclei form around each set of chromosomes. Each set of chromosome decondense the cell. Decondense the cell and begin split form
फ्रॉम ईच अदर। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज होता है हमारा फाइनल स्टेज रहता है टीलोफेज। ये जो टीलोफेज क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है ना, क्रोमोसोम जो है वो गैदर आट कौन सा ऑपोजिट पोल पे गैदर होता है, न्यूक्लियर एनवेलप वहां पे रीअपियर होता है। ठीक है, सो ये होता है टीलोफेज में। और न्यूक्लियर फॉर्मेशन रीफॉर्म कहां पे होता है, वो टीलोफेज में होता है। यानी कि क्रोमोसोम्स का माइटोटिक स्पिंडल का जो ब्रेकडाउन होता है वो कौन सा स्टेज पे होता है, वो टीलोफेज स्टेज पे ही होता है। सो टोटल आज हमने पढ़े कि टोटल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब जो सेल डिवीजन पढ़े, इंटरफेज के बारे में बताए, S1, एस स्टेज, G1 स्टेज एंड G2 स्टेज, उसके बारे में आज टोटल डिस्कस ही हो गया। अभी देखते हैं माइटोसिस और मेयोसिस के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। माइटोसिस के अंदर क्या डिफरेंस होता है और मेयोसिस के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, देखिए माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन सा, माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। सो वहीं पर देखा जाए मेयोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जॉर्म सेल। यानी कि जॉर्म सेल कौन होता है, एक ओवम और स्पर्म, ये होता है जॉर्म सेल्स। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अच्छा, माइटोसिस कहां पे दिखाया जाएगा, ऑकर्स इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व कौन सा रहता है, वो नर्व सेल रहता है, और हमारा क्या है जो स्किन सेल रहता है वो है सोमैटिक सेल। सो माइटोसिस के अंदर जो टू हप्लॉइड यानी टू डिप्लॉइड जो डॉटर सेल पाया जाता है, वो जेनेटिकली उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है माइटोसिस के अंदर। लेकिन मेयोसिस के अंदर उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिफरेंट रहता है। लेकिन वहां पे माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल डिवीजन दिखाया था, 2 डॉटर सेल निकला था। लेकिन मेयोसिस के अंदर क्या हुआ, 4 डॉटर सेल्स, यानी कि फॉर्मेशन हुआ हैप्लॉइड सेल। सो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके अंदर वो डिफरेंट ही पाया जाता है। माइटोसिस के अंदर 4 स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन दिखाई देता है, लेकिन मेयोसिस के अंदर 8 स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन दिखाई देता है। जैसे कि देखिए प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, टेलोफेज 1, टेलोफेज 2, वैसे करके। सो मेयोसिस 1 में क्या होता है ना, रिडक्शनल डिवीजन दिखाई देता है, 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है। लेकिन मेयोसिस के 2 के अंदर इक्वेशनल डिवीजन होता है, वहां पे 4 सेल आपको फॉर्मेशन दिखाई देता है। ठीक है, सो माइटोसिस ये होता है। माइटोसिस के अंदर 1 सेल डिवीजन दिखाई देता है, इन्वॉल्व रहता है, लेकिन मेयोसिस के अंदर 2 सेल डिवीजन होता है, जैसे कि 4 सेल फॉर्मेशन करता है। सो माइटोसिस किन में पाया जाता है, माइटोसिस इन ऑल द ऑर्गेनिज्म्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन मेयोसिस क्या है, वो प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, उसके साथ कौन से में, फंजाई में भी वो यानी कि मेयोसिस दिखने में आता है। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, जो मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन रहता है वो आसेक्सुअल रहता है। लेकिन मेयोसिस के जो अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है। ठीक है, माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ, लेकिन मेयोसिस हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशंस, वो मेयोसिस का काम होता है। ठीक है, सो माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर दिखाई नहीं देता है, लेकिन मेयोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर दिखाई देता है। ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ना, जेनेटिकली क्रोमोसोम्स क्या होता है, एक्सचेंज जेनेटिकली क्रोमोसोम अंदर वो क्या होता है आपका क्रॉसिंग ओवर, यानी कि एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के अंदर होना, वो क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ठीक है, सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स नॉट पेयर यहाँ पे माइटोसिस में, लेकिन मेयोसिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पाया जाता है, एसोसिएटेड इन पेयर। ठीक है, ये होता है आपका माइटोसिस और मेयोसिस। माइटोसिस ऑल द सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन रिप्रोडक्शन सेल के अंदर मेयोसिस पाया जाता है। उनका जो माइटोसिस का जो काम रहता है, देखिए वो जनरली ग्रोथ कर रहा है और रिपेयर करता है, बॉडी को हीलिंग कर रहा है, नए सेल पुराने सेल को यानी कि डैमेज सेल को वो रिपेयर कर देता है। ये होता है आपका माइटोटिक में, माइटोसिस सेल डिवीजन में। लेकिन मेयोसिस के अंदर क्या था, बस जेनेटिक डाइवर्सिटी थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होता है आपका मेयोसिस। ठीक है, सो माइटोसिस मेयोसिस के अंदर ये होता है आपका टोटल डिफरेंस रहता है
और उनके अंदर सिमिलरिटी क्या होता है ना, माइटोसिस के अंदर और मेयोसिस, ये जो दोनों क्या है, एक सेल डिवीजन है, दोनों माइटोसिस सेल डिवीजन और मेयोसिस सेल डिवीजन, ये दोनों कहां पे दिखाई देता है, वो सेल न्यूक्लियस के अंदर जो इन्वॉल्व यानी कि कंडक्ट होता है। ठीक है, सो माइटोसिस डीएनए सिंथेसिस रेप्लिकेशन में भी यानी कि अपना योगदान देता है, और मेयोसिस डिवीजन भी वहीं पर डीएनए सिंथेसिस में बहुत स्टेज दिखाई देता है, यानी कि डीएनए बोथ सेल डिवीजन यानी कि डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है, सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व हो रहा है, और दोनों के अंदर स्टेजेस जो है वो कॉमन पाया जाता है। ठीक है, ये होता है आपका माइटोसिस और मेयोसिस के अंदर डिफरेंस, और माइटोसिस मेयोसिस का जो अंदर सिमिलरिटी था ये भी मैंने आपको बताया। ये टोटल आज हमने पढ़े सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन के अंदर कौन सा स्टेज रहता है वो भी आज डिस्कस किए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत बार भी आपके क्वेश्चन में आ रहा है, आप घर में ये सब प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आगे ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा तो मैं आगे नए नए कंटेंट आपको पढ़ाता रहूंगा। आप मेरे साथ पढ़िए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए ये वीडियो देखते रहे, आप आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।